everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. I'm back again with a very good topic for today. आज का हमारा टॉपिक है न्यू बॉर्न केयर के बारे में। और बहुत सारे पेरेंट्स जो भी न्यू पेरेंट्स बने हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की कि हमारा बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है, हम उसकी केयर कैसे करें। तो देखिए, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगी, तो मैं इसे 2-3 पार्ट्स में या प्रोबेबली 4 पार्ट में भी डिवाइड करूंगी, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं हम जिनकी केयर के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो 2 तरह का हो गया। एक तो जो बिल्कुल हेल्दी हैं, अच्छे वेट के हैं और नॉर्मल हुए हैं, उन्हें पैदा होने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, उनकी केयर के बारे में, तो ये टर्म बेबीज हो गए। दूसरे बेबीज होते हैं जिनकी ज्यादा केयर की जरूरत होती है और पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस भी रहते हैं, ज्यादा चिंता भी करते हैं। उनके लिए स्पेशली मेरे पास डिमांड आई है कि प्री मैच्योर बेबीज जो थोड़े से कम दिन के पैदा हुए हैं, कमजोर पैदा हुए हैं, बल्कि उनमें से काफी बच्चों को नर्सरी केयर भी शुरू में देना पड़ा होगा, एनआईसीयू में भी एडमिट रहे होंगे, उनकी केयर के बारे में। तो फर्स्ट हम जो हेल्दी बेबीज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो मेरा पार्ट 1 है उसमें भी हम न्यूबॉर्न बेबी की जो फर्स्ट 3 डेज में केयर करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या चीज ध्यान देनी है कि बच्चे ने ऐसे कर लिया और हम घर में क्या उसको देंगे नहीं देंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चे में सुसु कब किया, पॉटी कर लिया कब किया, उसको पीलिया हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको बॉडी में रैशेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो फीड कर रहा है कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, और हमें क्या ध्यान देना है, वो घर में क्या नहलाना कैसे है, मालिश करना है नहीं करना है अभी, और साफ सफाई का, हाइजीन का जो भी है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, उनकी डिटेल्स आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। बाकी चीजें जो रह गई हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। और हाँ, पूरी जानकारी लेने के लिए प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सबको पता होना चाहिए। देखिए, बेबी बॉर्न करना मे बी डेफिनेटली माँ के लिए तो वो 9 महीने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी केयर वो इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे की केयर वहीं से स्टार्ट हो गई जब मदर प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन होने के बाद भी बच्चे के लिए बिल्कुल न्यू वर्ल्ड है ये, और उससे इसका इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हेल्दी होना चाहिए, ताकि जब वो बड़ा हो तो एक बहुत अच्छी मेमोरीज और अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ बड़ा हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा पेरेंट्स की है। तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आज लेकर के आई हूँ, तो हम उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 3 डेज हम डिस्कस करेंगे, जस्ट बेबी बॉर्न हुआ है उसके बाद को लेकर के। तो हमें किन बातों का ध्यान करना है, आइए डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। देखिए, बेबी बॉर्न हुआ और बिल्कुल नॉर्मल, मे बी सिजेरियन भी हो सकता है डिलीवरी, लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पैदा होते ही तुरंत रो दिया, आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि बच्चा पैदा होते ही रो दिया है, उसका वेट हमारे जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से नॉर्मल है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप बच्चे को अब आप फीड करा सकते हो, दूध पिला सकते हो। तो क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमें माँ का ही दूध पिलाना है। शुरू का 1-2 बूंद एकदम गाढ़ा वाला दूध जो आ रहा है वो पिलाना है, छोड़ना नहीं है उसको। उससे पहले माँ का आंचल साफ कर लीजिए अच्छे से, हाइट साफ होना चाहिए, क्योंकि मदर भी डिलीवरी से आई है, ऑपरेशन थिएटर से या लेबर रूम से निकली होंगी, तो उनको साफ सफाई होना चाहिए। माँ जैसे ही कंफर्टेबल हो जाती है, देखिए माँ के कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। शुरू के आधे पौने घंटे तक बच्चा नहीं भी दूध पीता है तो कोई परेशानी की बात नहीं, उसके बाद उसको दूध पिलाना है। अच्छा हाँ, दूध पिलाने से पहले डेफिनेटली नर्स ने जब दिया होगा तो उसको अच्छे से क्लीन किया होगा। और आपको क्या क्या पूछ लेना है जब बेबी आपके हाथ में आ रहा है, डॉक्टर साहब वजन ठीक है, बच्चा तुरंत रोया, बच्चे ने क्या सुसु पॉटी कर लिया है या नहीं किया है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर पॉटी कर देना चाहिए। जो पॉटी होगा वो एकदम काला काला हरा हरा ऐसा पॉटी आता है, इसको हम लोग मिकोनियम बोलते हैं। और जो सुसु है वो 2 दिन के अंदर कर देना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कई बार बोल देते सुसु तुरंत कर देना चाहिए, पॉटी कोई बात नहीं,
नहीं, पॉटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे के आंतों से रिलेटेड है। इंटेस्टाइन अगर नॉर्मल है तो बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर पॉटी करना चाहिए। और सुसु है वो 2 दिन के बाद भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे का किडनी इमेच्योर होता है, तो 48 घंटे का पीरियड भी बच्चा ले सकता है। बट नॉर्मली 99.9% बच्चे कर देते हैं सुसु 24 घंटे के अंदर अंदर ही। फिर सुसु, पॉटी, वेट और क्राई। रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा एकदम हेल्दी है तो वो तुरंत क्राई करेगा, या फिर अगर नहीं किया तो तुरंत डॉक्टर इसको थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया, पोछा, उसने क्राई कर दिया, इतना तक नॉर्मल है। अगर इसके बाद कुछ भी डाउटफुल है तो आपको बच्चे को बहुत ध्यान रखना है और उसके बाद फॉलो अप में डॉक्टर के साथ रहना है। ठीक है, तो अब आपने बच्चे को फीड कराया। फीड क्या कराना है? कई सारे होते हैं, बच्चे ने अभी दूध तो माँ को आएगा नहीं, गुड़ दे देते हैं, चाय देते हैं, बाहर का दूध दे देते हैं, पानी दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज अ बिग नो। ओनली एंड ओनली माँ का दूध, वो ही अमृत है, वो ही खाना है, वो ही पानी है बच्चे के लिए, इम्यूनिटी के लिए। माँ के दूध में बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बहुत आराम से बचा सकती हैं। तो माँ का वो दूध बच्चे को जरूर देना है। बच्चा आंचल खींच रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर माँ के आंचल में कोई प्रॉब्लम है, इन्वर्टेड निप्पल है, कुछ इन्फेक्शन है, तो आप निकाल करके पिलाइए, लेकिन दूध देना ही देना है। फिर किस बात का ध्यान रखना है कि शुरू के 3 दिन बच्चा थोड़ा सा सुस्त रहता है, सोता ज्यादा है, तो हो सकता है भूख के लिए इतना ना बोले, पर आपको 2-2 घंटे में दूध पिलाना ही है। अगर बच्चा बहुत हेल्दी है, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो बार बार दूध मांगेगा, तो बच्चे को दूध बार बार पिलाना है। किन्हीं कारणों से माँ को फीड नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के एडवाइस लेकर के तो वो जो दूध बताते हैं उसको कटोरी चम्मच से ही देना है। शुरू में हमें वेट करना है कि माँ को मिल्क आ ही जाएगा आने वाले टाइम में, तो उस कंडीशन में आपको कटोरी चम्मच से ही पिलाना है, बॉटल से नहीं पिलाना है, क्योंकि बॉटल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत अलग से। तो उसके लिए मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है न्यूबॉर्न फीडिंग के बारे में, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उस पर जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं। और ये हो गया फीडिंग के बारे में। फिर आप मदर डिस्चार्ज हो गई, बेबी डिस्चार्ज हो गया, आप घर आ गए। अगर आप उसी दिन घर आ जाते हैं तो क्या चीज रह जाती है? पीलिया। हर बच्चे को पीलिया थोड़ा बहुत ज्यादा होता ही होता है। तो पीलिया के बारे में क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है माँ का ब्लड ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इसमें से कुछ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ है, या किसी के साथ भी नेगेटिव है, यानी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो इन सारी कंडीशंस में डॉक्टर साहब से जरूर पूछना है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। कुछ भी मिसमैच होता है अगर ओ ब्लड ग्रुप के साथ या नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ, तो बच्चे को पीलिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नो डाउट ऐसी कंडीशन में अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो डॉक्टर्स खुद ही बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम खुद ही बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसे बच्चे को तुरंत पीलिया के लिए जो फोटोथेरेपी देनी होती है वो दी जाती है और पीलिया की जांच की जाती है। लेकिन अगर माँ ए बी पॉजिटिव है या फिर नॉर्मल है और उसमें बेबी ब्लड ग्रुप की भी जरूरत नहीं होती, वैसे आजकल अवेयरनेस के लिए हम लोग कराते ही हैं, तो भी बच्चे को 3 दिन में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पीलिया डेवलप हो सकता है। वो दिखेगा कैसे? आंखों में आ सकता है, आंखों में पीलापन आपको दिख ही जाएगा, बाकी बॉडी एकदम से पीली सी हो जाती है। जब आप उसको दिन की रोशनी में देखेंगे तो आपको बॉडी पीली पीली लगेगी। देखिए, आप इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ डाउट कर सकते हैं। तो आपको जब भी डाउट है आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर उनको क्लिनिकली देख करके लगेगा कि पीलिया है, ज्यादा है, हमें टेस्ट कराना चाहिए, तो वो टेस्ट कराएंगे और से जरूरत है तो फोटोथेरेपी देंगे। ये 3 दिन के अंदर ही पीलिया ज्यादा कम आपको पता चल जाता है। कुछ केसेस में 4-5 दिन के बाद भी डेवलप होता है, कभी कभी किसी चीज से रिएक्शन हो सकता है या उसके बहुत सारे कारण हैं। आई गेस वो आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पीलिया पे ध्यान देना है। तीसरी चीज जो कि नॉर्मल होती है, देखिए बच्चे को सुसु कर लिया, लेकिन शुरू के 3 दिन बच्चा बहुत कम सुसु भी कर सकता है, ये चीज नॉर्मल होती है। लेकिन 3 दिन के बाद बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी है वो सुसु की हो जानी चाहिए 6 से 7 बार दिन में और 3 से 4 बार रात में। याद रखिए, अगर बच्चा माँ का दूध ठीक से पी रहा है तो फिर ये चीज नॉर्मल है। बच्चे को 6-7 बार दिन में सुसु करना चाहिए और रात में 3-4 बार सुसु करना चाहिए। शुरू के दिनों में जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो बच्चे को 3-4 दिन में ही ऐसा होता है कि बच्चा पॉटी बहुत ज्यादा करने लगता है, तो उसके लिए भी डरना नहीं है। बच्चा कैसी माँ का दूध पिएगा, सुसु करेगा, फिर पॉटी करेगा,
फिर उसको भूख लग जाएगी, फिर वो माँ का दूध पिएगा, फिर वो सुसु करेगा, पॉटी करेगा, फिर माँ का दूध मांगेगा। तो यानी 10-12 बार ये साइकिल चलता है, ये नॉर्मल है। जैसा पॉटी आता है फटाफट आएगा, पानी जैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा करेगा। ये चीज 1-1.5 महीने तक नॉर्मल मानी जाती है और ये माँ के दूध की वजह से होता है। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इससे आपको डरना नहीं है, लेकिन हाँ डाउट है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। तीसरी चीज, बच्चे के वजन के बारे में। देखिए हम लोग थोड़ा देखते हैं, अरे बच्चा तो मेरा 3-3.5 किलो का इतना गोलू गोलू सा पैदा हुआ था, अब देखते देखते थोड़ा सा पतला सा लग रहा है। तो देखिए शुरू के 8-10 दिन में हेल्दी बच्चों में भी 10% बॉडी वेट लॉस होता है। यानी कि जो आपका 3.5 किलो का भी बच्चा है वो 3.1-3.2 kg का तक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, तो इससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसमें थोड़ा सा बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है, वाटर पानी चीज जो होती है वो ज्यादा होती है, जो सॉलिड वेट है वो कम होता है। तो धीरे धीरे वो पानी निकल जाता है, जैसे जैसे किडनी हमारी काम करना शुरू कर देती है बच्चे की, फिर वो बच्चे का वेट थोड़ा कम होता जाता है। फिर से 10-12 डेज बाद क्या होगा, बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो फिर से वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज नॉर्मल है। फिर 1 मंथ के टाइम पर डेफिनेटली बच्चे का वेट नॉर्मल वेट से ज्यादा होना चाहिए, आधा 1 किलो बढ़ गया होना चाहिए। तो ये चीज नॉर्मल है। और ऑल्दो ये 3 डेज की बात की चीज है, बट फिर भी मैंने आपको यहीं पे बता दिया, क्योंकि ये पेरेंट्स थोड़े परेशान हो जाते हैं, मेरा बच्चा कमजोर हो गया। अच्छा, शुरू के 3 डेज में बच्चे को कुछ रैशेस भी डेवलप हो जाते हैं, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये नॉर्मल है या फिर कुछ इन्फेक्शन के हैं। तो अगर बच्चे के माथे पर, पूरे फेस पे, बॉडी में पूरी लाल जैसे मच्छर ने काटा है ऐसे रैशेस हो गए हैं, थोड़े बड़े बड़े से, मच्छर काटता है, पिन पॉइंट भी काटता है, या फिर बड़ा बड़ा लाल भी चिकत्ता पड़ जाता है, तो ये चीज नॉर्मल होती है। इसके लिए घबराना नहीं है। बस हाँ, जो आप बच्चे को कपड़े जो भी यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, वॉश किए हुए हों, क्योंकि जो भी बच्चे की क्वालिटी, कोई भी नॉर्मल कपड़े जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो उसकी शाइनिंग के लिए उसमें कुछ तो केमिकल्स यूज करते हैं, वो बॉडी को रिएक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप उनको जरूर एक बार वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के बाद उसमें डिटर्जेंट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, डिटर्जेंट बिल्कुल निकल जाना चाहिए, या फिर आप कोई सूदिंग कम हार्ड जो एजेंट्स होते हैं उनसे कपड़े धो के रख सकते हैं जो भी बच्चे को पहनाने हैं। देखिए पुराने जमाने में कॉन्सेप्ट था पुराने कपड़ों का, इससे उसका शायद रीजन यही होता था कि वो धुले हुए हैं और उनसे रैशेस नहीं होगा, लेकिन हम लोग अब बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं, पुराने कपड़े नहीं यूज करने हैं। दोनों कितने पुराने हैं, वो कैसे रखा है, उसको हाइजीन नहीं होता है। तो बेस्ट तरीका यही है, आप नए कपड़े लाइए और उनको वॉश करके पहले से ही रख लीजिए, जब बेबी होगा तो हम इसे पहनाने हैं। जो भी टॉवल यूज करिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, रगड़ के बिल्कुल भी नहीं साफ करना है बच्चे को, उन सबसे भी रैशेस डेवलप हो जाते हैं। अगर हाँ लेकिन रैशेस हो रहे हैं और वो पक गए हैं, पीले पस जैसे दाने बन गए, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, तो वो डॉक्टर चेक करके आपको बताएंगे। और कितने रैशेस हैं बॉडी में इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें तो डॉक्टर से रिलेटेड हैं, तो वो खुद देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लाल चकत्ते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो हार्ड हैं, मोटे मोटे हैं, पीले पड़ गए हैं, तो डॉक्टर को दिखाना है। तीसरी चीज है, सॉरी बहुत सारी चीजें हो गई अभी, अब आया बाथिंग के बारे में, यानी बच्चे को नहलाना कैसे है। तो घर बच्चा ऑलरेडी खूब सारा नहा के आया हुआ है, 9 मंथ तक वो खूब नहा रहा था, पानी में ही था, तो एकदम डरना नहीं, तुरंत नहीं अब बच्चे को नहलाओ। आप पहले देख लो, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, बच्चा ठीक है, उसको कुछ सर्दी का असर तो नहीं है, और जो हमारा टेम्परेचर है रूम का और आसपास का वो गर्म है, तो फिर आप बच्चे को बाथिंग दे सकते हैं डेफिनेटली। और गुनगुना ही पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। नहलाने के लिए जो एक्सपीरियंस लोग हों घर में उनको बोलना है कि बच्चे को नहलाना है। और देखिए शुरू के 10-15 डेज में बच्चे की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, तो उसको सोप से रिएक्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमें किसी कंपनी को ऐसे नहीं ब्लेम करना चाहिए कि इस कंपनी का हमने यूज किया, जो नॉर्मली सब लोग ये बोलते हैं हमने इस कंपनी का यूज किया, ये अच्छा नहीं है, इससे रैशेस हो गए। वो बच्चे की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, वो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने ये यूज किया, इससे बच्चे को रैशेस हो रहे हैं, तो फिर आप सिंपल थोड़ा सा गर्म पानी और सोप या फिर चेंज करके कोई और कंपनी चेंज करके आप ट्राई कर सकते हो, उससे नहला सकते हो, क्योंकि बच्चे को साफ सफाई करना भी जरूरी है। तो नहलाना तो है ही, लेकिन अगर रैशेस हो रहे हैं तो आप थोड़े दिन सिंपल ऐसे ही पानी से रगड़ के नहला दीजिए। सोप का यूज हम 2-3 दिन के लिए बंद करके फिर दोबारा यूज कर सकते हैं।
और हाँ, पहले के जमाने में होता था लाला के टाइम मुंह भी साफ कर दिया, टंग भी उसी हाथ से नहाते नहाते साफ कर दिया, और जो बच्चे के निपल्स होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, वो थोड़ा सा फूल रहा होता है, उसमें से दूध निकालता है। ये हैबिट बिल्कुल गलत है, इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। मुंह में हाथ डाल के सफाई नहीं करनी है, आपको टंग क्लीन करनी है, तो उसका तरीका अलग होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगी। और नहलाते हुए बच्चे के जो निपल्स होते हैं उसमें से मिल्क नहीं निकालना है, वो पकने का डर रहेगा। मिल्क निकलता है, ये नॉर्मल है, ऐसे डरना नहीं कि बाद में आगे जाके बच्चे के ब्रेस्ट बढ़ जाएंगे। स्पेशली गर्ल्स में लोग ऐसे बहुत करते हैं, या बॉयज में भी करते हैं, तो वो नहीं करना है। इसे पकने का डर रहेगा, वहां फोड़ा बन जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो पक जाता है और बच्चे एकदम सीरियस कंडीशन में आता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज जो मुझे एकदम स्टार्टिंग में बताना था, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं आप बताती हूँ। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल जो होती है, जिसमें बच्चे का क्लिप लगा रहता है, जो उससे माँ बच्चे का कनेक्शन था पेट के अंदर, तो वो भी बच्चे का थोड़ा सा बचा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी भी केयर करनी है, क्योंकि वो लिवर से कनेक्टेड है। उसका अगर कुछ भी इन्फेक्शन होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो लिवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, आगे चल के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एकदम नीट रखना है। सिंपल पानी गुनगुना करके उससे उसको साफ कर दिया अच्छे से, फिर उसको ड्राई कर दिया, सुखा दिया। फिर आप कोई भी एंटीबायोटिक पाउडर ले करके उसमें डाल सकते हो, या फिर अगर एकदम क्लीन है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। बस हाँ, उसमें कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए। बच्चा इस टाइम पॉटी करता है तो वो क्या होता है, बच्चे के नाल तक पहुंच जाती है, वहां लगने का डर रहता है, तो उस चीज से बचाना है। अगर आपको लगता है उसमें से कुछ भी पस जैसा आ रहा है, कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा है, पानी जैसा ज्यादा निकल रहा है, कुछ भी इन्फेक्शन है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, वो देना पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें स्पिरिट का यूज नहीं करना है, स्पिरिट से बच्चे को जलन हो जाती है। और सिंपल पानी से ही क्लीन करके सुखा के रखना है, और जरूरत पड़े तो पाउडर डालना है, एंटीबायोटिक पाउडर जो कि आता है, या बीटाडीन का पाउडर, वो आप डाल सकते हैं। तीसरा, कितना टाइम हो जाता है जब इसको गिर जाना चाहिए, तो उसका टाइम है 7 से 15 दिन का टाइम। इसके अंदर अंदर से गिर जाना चाहिए नाल को। और गिरने के बाद भी जो है वो जगह हेल्दी होनी चाहिए, एकदम ड्राई होनी चाहिए। अगर वहां से तब भी कुछ निकल रहा है, पस जैसे आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा करके उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो इसमें मैंने जो भी कवर किया, बच्चे की बेडिंग के बारे में कर लिया, सुसु पॉटी के बारे में कर लिया, फीडिंग के बारे में कर लिया, पीलिया एक चीज डेवलप होती है उसका ध्यान रखना है। और हाँ, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो अक्सर इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा क्राई करते हैं, तो इसके लिए भी एक इवनिंग कोलिक करके मेरा एक टॉपिक है, पेट में मरोड़, तो वो नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर के आप देख लीजिए उसकी डिटेल्स के बारे में। और हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो सिर ऊंचा करके ही दूध पिलाना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और डकार जरूर दिलाना है। डकार कैसे दिलाना है इसका भी मेरा वीडियो है, वो जाकर के आप देखिए और उसकी डिटेल सीख लीजिए। तो फिर ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को, इसी से आती है। बच्चा दूध बहुत पलटता है, क्यों पलटता है? हमने डकार अच्छे से दिलाया ही नहीं, हमने सिर ऊंचा करके दूध पिलाया ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। याद रखते हैं मम्मी लोग, नो डाउट आप लोग बहुत डिवोशन दे रहे हैं, फादर लोग भी साथ में ही रहते हैं, बच्चा रात में रोता है भूख के लिए, आप दूध पिलाते हो, लेकिन प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे को बिठा करके ही दूध पिलाइए, सिर ऊंचा करके ही दूध पिलाइए। देखिए, मदर्स के लिए मेरा एक ही ओपिनियन है, एक यही राय है कि आप जब बच्चा सोए तब आप सोइए, जब बच्चा जगे तब आप जगे, ताकि आपका भी नींद जो थोड़ा बहुत पूरा है वो पूरी हो पाए, ताकि जब बच्चा जग रहा हो आप उसे अच्छी केयर दे पाए और उसका ध्यान रख पाए। तो उसका यही तरीका है, जब बच्चा सोए आप सोइए, बच्चा जगे आप जगिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें फॉलो करिए। और हाँ, बच्चे को जो मालिश करना है उसका ऑलरेडी मेरे मसाज पे वीडियो है, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ कि एकदम आया बच्चा 3-4 डेज में चलो मालिश करना शुरू कर देते, नहीं। मालिश के लिए आपको 10 to 12 डेज का वेट करना है। एकदम हेल्दी बेबी है तब भी 10 to 12 डेज के बाद ही आप बच्चे का मसाज स्टार्ट करेंगे। और उसका पूरा डिटेल्स मेरे 2-3 वीडियोज है उसमें दिया हुआ है, वो आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं। फिर चीज आती है कि टेंडर लविंग केयर। देखिए, जो पोस्ट डिलीवरी पीरियड होता है वो माँ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी मदर्स जो होती है डिप्रेशन में चली जाती हैं, थोड़ी इरिटेबल हो सकती हैं,
लेकिन आप लोग प्लीज जो घर के बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग कोऑपरेट करिए और बच्चे को बहुत प्यार करिए, क्योंकि वो एकदम नया नया इस वर्ल्ड में आया है। उसका वेलकम कैसे हो रहा है ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही प्यारा प्यारा होना चाहिए, उसको बहुत प्यार मिलना चाहिए। आसपास का जो वातावरण है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो रेडिएशंस और गैजेट्स वाली चीजें हैं उससे बच्चे को आपको दूर रखना है। टीवी मोबाइल ऐसी चीजें रूम में नहीं होनी चाहिए जहां पर बच्चा है। और कभी कभी हल्का म्यूजिक चला सकते हैं। बाकी बच्चे के साथ जब भी वो जग रहा है उसके साथ खेलिए, उसे टच करिए, उसे प्यार करिए, क्योंकि टच से जो बच्चे के ब्रेन में मैसेज जाता है कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मुझे लव करते हैं, तो वो बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो ऐसी सारी चीजें करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको फिर भी इन सारे पॉइंट्स के बाद भी कुछ क्वेरीज बच जाती हैं, आपको लगता है कुछ मिस हो गया, तो आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं मेरी वेबसाइट पर, जो कि है icaremychild.co.in। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर शेयर करिए। और मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए अपने बच्चों के बारे में। होप आपको आज का मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। तो आज का वीडियो मैं ये खत्म करती हूँ। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी हैं और जो आएंगे आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।